क्योंकि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ जहां पैरों तले जो शिक्षक हैं उनकी जमीन खिसक गई थी, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में भी चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से यानी सोर्सेज के जरिए जो खबर आ रही है, उनके बचाव की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज ही दे रहे हैं आपको कि बिहार सरकार ने तैयारी कर ली है अपने महाधिवक्ता से राय विचार लेने के बाद कि बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इनके बचाव के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर था, किसी शिक्षकों के आपसी मुद्दे नहीं थे, बल्कि बिहार सरकार ने उस वक्त जो बहाली की प्रक्रिया थी उसके तहत आवेदन मांगा था। जो शिक्षक थे उन्होंने, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पूरी जो प्रक्रिया है, जो मापदंड है उसको फुलफिल किया था। नियोजन इकाई के जरिए इनकी बहाली हुई थी। अब राजस्थान मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, इसके बाद एक तरफ जहां बीपीएससी ने अंतिम प्रक्रिया के दौरान, वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में भी जो याचिका दायर थी, उसके तहत जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन हैं और इसके साथ साथ जस्टिस राजीव राय की जो खंडपीठ है, इसने एक तरह से आदेश दे दिया और कहा साफ तौर से कि बिहार में जो 1 to 5 में जो बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी और डीएलएड शिक्षक ही योग्य माने जाएंगे। और इसके बाद पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह कह दिया कि राज्य सरकार को फिर से इन खाली सीटों पर जो है बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यानी पटना हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो संविधान के अनुच्छेद हैं धारा 141, उसके तहत हम जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से निर्णय से बंधे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पहले दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बिहार में बीपीएससी की बहाली प्रक्रिया चल रही थी और रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीपीएससी ने रोक लगाई, उससे यह मामला थोड़ा भिन्न है, इसलिए कि ये जो बहाली प्रक्रिया है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से पहले की है। क्योंकि उस वक्त ये कहीं से सामने नहीं आया था कि जो बीएड योग्यताधारी हैं, डिग्रीधारी हैं, वो अयोग्य माने जाएंगे प्राइमरी में, यानी 1 to 5 स्कूल के लिए। अब जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, इसके बाद जहां राज्य भर में तकरीबन 2 साल से जो बहाल शिक्षक है, जिनकी बहाली छठे चरण के लिए हुई थी, वो जो है एक तरह से परेशान है। लगातार पत्राचार शुरू हो गया है। राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों के पास वो गुहार लगाते फिर रहे हैं। हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स और मैसेज आ रहा है कि नौकरी जा रही है, कुछ तो कीजिए। लेकिन राज्य सरकार चिंतित है। और हम बता दें, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बिहार सरकार ने तमाम तैयारी कर ली है और इसी सप्ताह में कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग किया जा रहा है। जो राज्य भर में कार्यरत शिक्षक हैं उनकी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के जरिए सूची भी मंगाई जा रही है। तकरीबन 9 से 10 जिलों के जो डीईओ हैं उन्होंने होमवर्क पूरा कर दिया है और जो कार्यरत बीएड 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं उनकी सूची जो है शिक्षा विभाग को यानी प्राइमरी डायरेक्टर को उपलब्ध करा दी गई है। अब रही बात बाकी जो 38 जिले हैं, वहां से भी जो सूची है उसको कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक हर हाल में जो है शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा और 20 से 25 के बीच में राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कुल मिलाकर ये कहें कि नौकरी जाने का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। हमने पहले ही कहा कि ये इंडिविजुअल किसी शिक्षक या अभ्यर्थी का मामला नहीं है। ये बहाली 2 साल पहले हुई थी, 2019 का विज्ञापन होगा ये, और 2 साल से ये लोग कार्यरत हैं। 2 साल से इन लोगों ने सैलरी भी उठाई है। अब विडंबना यह है कि इस बीच एक आदेश आता है। कई शिक्षक तो ये हैं कि अब वो लोन ले चुके हैं, 10 लाख 15 लाख रुपया लोन लेकर जो है, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो लोन ले लिए, लोन मिल भी गया। अब उनके ऊपर एक बोझ पड़ गया है कि आखिर नौकरी जाएगी तो हम कैसे लोन चुकता करेंगे। ये तो 22,000 का जो आंकड़ा है हमने बताया, ये 22,000 सिर्फ शिक्षकों का सवाल नहीं है, बल्कि इसे आप अगर देखेंगे पैनी नजर से तो 22,000 इंटू 22,000 फैमिली,
मतलब ये पूरी तरह से एक परिवार जो है मिलकर जो है एक मुखिया जो होता है वो चलाता है। 22,000 अगर शिक्षकों की नौकरी जाती है तो 22,000 परिवार पर ये जो है कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट आई है, इसलिए अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि बहाली तो 22,000 की हुई थी छठे चरण में 1 to 5 के लिए, जो सरकार के पास आंकड़ा है। और सरकार अभी सूची इसलिए ही मंगवा रही है क्योंकि आंकड़े जो हैं बदल गए हैं। बीपीएससी में जब शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी, तकरीबन जो आंकड़े हमारे पास अभी मिले हैं उसमें 15 साढ़े 15,000 ही अब शिक्षक बचे हैं। जो 22,000 थे उनकी संख्या डाउन हुई है, तकरीबन 7 से 7,500 शिक्षक कम हो गए हैं। तो ये अपनी फाइट करने के लिए, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि इनको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़ 18 भी कह रहा है, क्योंकि अब सरकार जो है इनकी लड़ाई सरकार लड़ेगी। इनको कैसे हक दिलाया जाए इसको लेकर के पाठक ने खुद एक बैठक भी कर ली है, जो खबर आ रही है। और के पाठक ने प्राइमरी डायरेक्टर, सेकेंडरी डायरेक्टर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और तमाम जो शिक्षा विभाग के उप सचिव हैं उनके साथ ये बैठक कर ली है। जो एक्सपर्ट की राय है, इसके साथ साथ बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं पीके शाही, उनसे भी मंत्रणा ले ली गई है, जिसके बाद एक ड्राफ्टिंग किया जा रहा है। और ड्राफ्टिंग के बाद बिहार सरकार, हो सकता है एससीएस के पाठक पहले की तरफ फिर से एक बार एसएलपी दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। मामला एसएलपी का है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त बिहार में बीपीएससी से बहाली प्रक्रिया चल रही थी और एन वक्त पर जब रिजल्ट की बारी आई तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वाले जो हैं 1 to 5 में योग्य नहीं। ऐसे में बीपीएससी ने रिजल्ट पर रोक लगा दी। तब जाकर के पाठक जो एससीएस हैं वो दिल्ली चले गए, जिसको लेकर चर्चा चल रही थी कि पूरी बहाली रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 1 to 5 में बीएड वाले को कैसे मंजूरी मिले, कैसे उनको हरी झंडी दिया जाए, इसको लेकर के पाठक जो एससीएस हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि दाल नहीं गली, क्योंकि उस वक्त ये पूरे देश भर के लिए लागू था। यहां पर जो कंडीशन है और अभी जो कंडीशन है, दोनों में अंतर इस बात की है कि पहले से बहाल जो शिक्षक हैं उनको हटाने में वास्तव में सरकार जो है एक तरह से अब टेंशन ले रही है। और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि आखिर इनको हटा दिया जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी है, बहाल किसने किया है। ये तो पूरी प्रक्रिया को फुलफिल किए थे, जो मानक था उस वक्त नियोजन इकाई का इन्होंने पूरा किया था। उस वक्त विज्ञापन में ही कहा गया था कि डीएलएड के अलावा जो बीएड वाले हैं वो योग्य हैं। अब अगर ये हटते हैं तो निश्चित रूप से सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होगी।